हरे कृष्णा। तो आज हम 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और ये 9वां श्लोक है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्यैति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो संजय कह रहे हैं, श्री प्रभुपाद इसके अनुवाद में लिख रहे हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तो अब ये श्लोक संजय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन तो चुप हो गया बोल के, अर्जुन ने जितना बोलना था बोल दिया। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन बोल बोल के चुप हो गया, पूरा अपनी उसने पूरी स्टोरी बता दी, जो उसके अंदर जो भी था सब कुछ उसने बता दिया कि मैं क्योंकि युद्ध नहीं, क्यों क्या क्या कारण है जो मैं युद्ध नहीं करना चाहता, सब कुछ बता दिया। और अब अर्जुन और धृतराष्ट्र एक्चुअली बहुत खुश हुआ अर्जुन के कारण सुन के, क्योंकि धृतराष्ट्र कन्विंस्ड हो गया था कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा और मेरे बेटे जीतेंगे। तो बहुत खुश था धृतराष्ट्र, लेकिन उसकी खुशी को दुख में परिवर्तित करने के लिए संजय ने इस श्लोक को इस ढंग से बोला कि धृतराष्ट्र को ये इंगित करने के लिए, ये बताने के लिए कि भैया जो तुम खुश हो रहे हो जिस कारण से, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है खुश होने का। क्यों? क्योंकि संजय कह रहा है एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, कि इस प्रकार कहकर ऋषिकेशम, ऋषिकेश मतलब कृष्ण को, गुडाकेशः परन्तपः, गुडाकेश मतलब अर्जुन, परन्तपः मतलब जो शत्रुओं का दमन करता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण से गुडाकेश ने क्या कहा, न योत्स्य इति गोविंदम, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा हे गोविंद। तो संजय कह रहे हैं कि संजय एक्चुअली यहाँ पर ऋषिकेश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि अर्जुन को अब भगवान कृष्ण निर्देशित करेंगे, उसकी इंद्रियों को रास्ता दिखाएंगे, और रास्ता दिखाकर उसको गोविंदम, गोविंद मतलब जो वेदों का ज्ञाता है। गोविंद का एक नाम है जो अपनी गायों को आनंद देता है, जो इंद्रियों को आनंद देता है, और एक गोविंद का मतलब है जो वेदों का ज्ञाता है, जिसको वेदों का सारा ज्ञान है। तो इसलिए संजय कह रहे हैं गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो इसलिए गोविंद अब जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं वो, और जो अर्जुन की इंद्रियों को अब निर्देशित करेंगे अपने उस पूर्ण ज्ञान के साथ। तो इसलिए अर्जुन अब, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इसलिए अर्जुन अब चुप होकर नहीं बैठेगा, अब उसका सारा मोह नष्ट हो जाएगा और अर्जुन अब बहुत पावरफुल बन के कौरवों पर प्रहार करेगा। इसलिए धृतराष्ट्र आप खुश मत होइए, क्योंकि उसका नाम एक परंतपा भी है, वो शत्रुओं का दमन करता है, और वो गुडाकेश भी है, उसने नींद और अज्ञानता पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की है। क्यों की है? क्योंकि उसका मन सदैव भगवान के गुणों का स्मरण करने में लगा रहता है, इसलिए उसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। गुडाकेश उसका नाम है। और श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्धभूमि छोड़कर भिक्षा मांगने चले जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं का दमन करने में सक्षम है, उसका नाम एक परंतपा है। श्री प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली थी। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति से पुनः प्रकाशित होकर युद्ध करेगा। तो ये पॉइंट है कि धृतराष्ट्र की जो इतनी, जो उसके अंदर जो हर्ष पैदा हो रहा था, इतना जो खुश हो रहा था, संजय ने कहा खुश होने की कोई बात नहीं, अब तो भगवान ऋषिकेश जो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, वो ही उसको, उसका रथ तो चला ही रहे हैं, लेकिन अब उसका मन रूपी रथ भी वही चलाएंगे। अब उसका मन नहीं भागेगा, अब उसकी सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगी, जो उसको फिलॉसफिकल कन्फ्यूजन, जो सिद्धांतिक भ्रम जो हो गए हैं, वो सारे भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो ऋषिकेश जो उसके इंद्रियों को निर्देशित करेंगे वो वेदों के ज्ञाता भी हैं, उनका नाम है गोविंद भी है। तो ये इस श्लोक का मतलब है। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीम बभूवः।
हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।